हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएबिलिटी में हम चेन रूल कर चुके थे ना स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएबिलिटी में अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट वी आर स्टार्टिंग डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ व्हाट आर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, देखो पहले वो समझते हैं। What are implicit functions? Okay, until now we have been differentiating various functions in the form y is equals to f of x। अभी तक हम जो functions differentiate कर रहे थे वो हमारे किस फॉर्म में थे, y is equals to f of x की फॉर्म में। But it is not necessary that functions are always expressed in this form। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इक्वेशन के एक साइड में आपके पास y हो और एक साइड में आपके पास x हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक देखो x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इन द फर्स्ट केस वी कैन सॉल्व फॉर y। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको तो आप y के लिए सॉल्व कर सकते हो, आप लिख सकते हो x माइनस पाई इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर? बट in the second case it does not seem that it is an easy way to solve for y। लेकिन यहाँ पे आप y को अलग नहीं कर सकते और x को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन x और y एक साथ है। Nevertheless there is no doubt about the dependence of y on x in either of the cases। When a relationship between x and y is expressed in a way that it is easy to solve for y and write y is equals to f of x, we can इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। दैट इज़ जब मैं y को x की टर्म्स में ईजीली एक्सप्रेस कर पा रही हूँ तो ये क्या कहलाएगा, मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? और जब मैं y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। उसको मैं क्या कहूँगी, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये होते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो हम सीख के आए हैं ना। एक्सप्लिसिट फंक्शन को y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो इसको तो डिफरेंशिएट करना हम सीख के आए। बात हो रही है इम्प्लिसिट फंक्शन की। जैसे अगर इस टाइप का फंक्शन है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट्स कम टू सम एग्जाम्पल्स और इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू पाई। तो y को मैंने लिख दिया x माइनस पाई। डी वाई बाई डी एक्स ईजी है, x का डिफरेंशिएशन 1 और पाई का कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अल्टरनेटिवली देखो, डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग द रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं अल्टरनेट वे में भी इस तरह से कर सकती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी पाई बाई डी एक्स। नाउ डी पाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि मैं किसी कांस्टेंट फंक्शन पाई है जिसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करी हूँ। बिकॉज पाई जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है। पाई की वैल्यू मुझे पता है हमेशा 22/7 होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यूनिवर्सल ट्रू है। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई यानी u माइनस वी। तो इसको मैं अलग अलग कर सकती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू। नाउ एग्जाम्पल नंबर 25 देखो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँगी, मैं सबके आगे डिफरेंशिएट लगा दिया मैंने, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई। साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस वाई। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब एक चीज़ याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई कर रहे हो तो यहाँ पे साइन वाई का हो गया कॉस वाई और वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो इनमें से डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स।
इसके बाद आप ये वाली स्टेप देखो कि dy बाई डी एक्स कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। तो जहाँ पे y क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई, क्योंकि y अगर 2n प्लस 1 पाई हो गया, क्योंकि मेरे को पता है कॉस ऑफ n पाई कितना हो जाता है -1, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, एंड 1 अपॉन 0, नीचे 0 आते ही ये कैसा हो जाएगा इन्फिनिटी। इसीलिए y जो है वो 2n प्लस 1 पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। क्लियर है? तो ये हमने बात की, कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ के आए हैं, उनके डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, डेरिवेटिव करना है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का, अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। मेरे को ये मान के चलना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं मान लेती हूँ लेट y इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो x कितना हो जाएगा साइन y बिकॉज साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन dx तो हो गया 1, साइन y का हो गया कॉस y, और y का जो होगा y के साथ क्या आएगा dy अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना हो गया 1 अपॉन कॉस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस y की जगह मैं क्या लिखूँगी साइन इनवर्स x, 1 अपॉन कॉस साइन इनवर्स x। ऑब्जर्व दैट दिस इज़ डिफाइंड ओनली फॉर कॉस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर कॉस वाई मेरा 0 हो जाता है तो 1 अपॉन 0 अगेन क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो y नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए क्या होगा साइन इनवर्स x जो है वो -π/2 और π/2 नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वो -1 और 1 नहीं होना चाहिए। तो x किसको बिलोंग करेगा -1, ओपन ब्रैकेट, -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस रिज़ल्ट को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं हम, कॉस स्क्वायर y को मैं लिखूँगी 1 माइनस साइन y का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन y। साइन y को मैं लिख रही हूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स x विच इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस y की वैल्यू कितनी हो गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, ये आपके आगे टेबल भी है, मैं आपको बता दूँगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, dy अपॉन डी एक्स मेरा कितना आया 1 अपॉन कॉस वाई, तो 1 अपॉन कॉस वाई से मैंने यहाँ डायरेक्ट y की वैल्यू रख दी कॉस वाई की √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, यानी साइन इनवर्स x का अगर मैं d अपॉन डी एक्स करती हूँ तो वो किसके बराबर होगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इसी तरह से देखो tan इनवर्स x का, देखो y को tan इनवर्स x मान लेते हैं तो x हो गया tan y। डिफ्रेंशिएट करते हैं, tan y का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y dy अपॉन डी एक्स। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई आ गया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई को मैंने लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। ये सब मुझे बाय हार्ट करने हैं, टेबल लर्न करनी है। देखो बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन मॉड एक्स √x स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स एक्स ये होता है, और साइन इनवर्स एक्स कितना होता है अभी अभी हमने निकाला था 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन इनवर्स एक्स कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन में और कॉस में कितना डिफरेंस होता है, साइन में और कॉस में सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, देन उसके बाद टैन में और कॉट में भी सिर्फ प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है, और सेक में और कोसेक में भी सिर्फ एक प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ से मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में
है ना, कि अपन किस तरह से इनको लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, इन्वर्स, इनके जो होते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो अब आप फटाफट से एक्सरसाइज 5.3 जैसे ही ट्राई करोगे आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा कि हमको कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारे बात हुई इम्प्लिसिट, दो फंक्शंस हमने पढ़ लिए। देखो हमने अभी तक डेरिवेटिव्स किस किस के पढ़ लिए। हमने डेरिवेटिव एक तो सिंपल फंक्शन का पढ़ लिया, एक कंपोजिट फंक्शन का पढ़ लिया, एक्सप्लिसिट फंक्शंस का पढ़ लिया, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी हम डेरिवेटिव स्टडी कर चुके हैं। सो एक्सरसाइज 5.3 आप ट्राई करना। इसके आगे अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।